हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने कोचिंग सेंटर स्टूडेंट प्लस में। आज मैं क्लास 7 का ज्योग्राफी लाया हूँ, ठीक ना। जो मॉडल एक्टिविटी टास्क का है, ठीक ना। और टोटल सब्जेक्ट का हम दे चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, टोटल सब्जेक्ट का बना हुआ है। आप देख कर उसे उतार कर स्कूल में जमा कर दीजिएगा। ओके, देखिए आज का ज्योग्राफी है। क्वेश्चन क्या दिया कि पृथ्वी के अनुसूर्य एवं अवसौर स्थिति का चित्र अंकित करते हुए चिन्हित करें, ठीक ना। अवसौर चित्र अंकित करते हुए चित्र अंकित कर दिए इस तरह से, ठीक ना। किताब में भी चित्र बना हुआ है, चित्र देख के बना सकते हैं या तो इस तरह से बना दीजिएगा। बीच में सन रहेगा, दोनों तरफ पृथ्वी रहेगा। ये अनुसूर है 3 जुलाई, इसका दूरी है 14 करोड़ 70 लाख, ठीक ना। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। ये 4 जुलाई अवसौर, ये पृथ्वी की स्थिति है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, ठीक ना। अब इसका आंसर लिखे हैं कि अवसौर की 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है। सूर्य और पृथ्वी के इस स्थिति को अवसौर कहा जाता है। ओके, अनुसूर है ना। अनुसूर क्या है कि 3 जनवरी है ना, 3 जनवरी, ठीक ना। 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है। ओके, दूरी कितना होती है? 14 करोड़ 70 लाख, ठीक ना। कम होती है। सूर्य और पृथ्वी की इस स्थिति को अनुसूर कहा जाता है। पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत के स्थानीय समय के महत्व पर विचार कीजिए। इसका आंसर भी नीचे लिख चुके हैं, देखिए। जिसे क्या है, देखिए 2 नंबर कि देशांतर स्थिति के अनुसार किसी स्थान के समय निर्धारण करने को उस स्थान का स्थानीय समय कहा जाता है। किसी देशांतर पर सूर्य जब ठीक सिर पर रहता है तब दोपहर का 12 बजता है। इसी तरह स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है। ओके, पूरी देश के संबंध में यह बात थोड़ी अलग है। जैसे भारत की पूर्वी सीमा एवं पश्चिमी सीमा के मध्य समय का अंतर प्रायः 1 घंटा 45 मिनट है। अंतर 1 घंटा 45 मिनट है। इसलिए, ठीक ना, इसलिए भारत के मध्य में 82.2 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को सारे भारत का प्रमाणिक समय, ठीक ना, प्रमाणिक समय मान लिया गया है। ओके, भारत के प्रमाणिक समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा आगे है। कोई कार्यक्रम यदि लंदन में शाम 5 बजे शुरू होगा तो भारतीय टीवी पर सीधा प्रसारण रात के 10:30 पर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक ना। क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3 है कि वायु भार पर जलवाष्प की भूमिका का वर्णन करें, ठीक ना। 3 का आंसर इधर लिख दिए हैं, देखिए, ठीक ना। वायु भार पर जलवाष्प की भूमिका। हवा के तापमान में परिवर्तन के कारण हवा का आयतन और घनत्व में परिवर्तन होता है। जैसे गर्म हवा हल्का होकर ऊपर उठने लगता है तथा हवा का घनत्व कम हो जाता है और वायु भार भी कम हो जाता है। हवा ठंडी होने से संकुचित होती है और हवा का घनत्व बढ़ जाता है। इसी कारण हवा का दबाव भी बढ़ जाता है। इसलिए शीतल मरुस्थल में वायुदाब ज़्यादा, उष्ण भूमध्य जलवायु अंचल में वायुदाब कम होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया 4 नंबर कि एशिया की जलवायु को किस प्रकार अक्षांश की स्थिति तथा समुद्र से दूरी प्रभावित करती है, ठीक है। क्वेश्चन हो चुका है 4 का। इसका आंसर भी दे रहे हैं हम, देखिए आंसर क्या दिया है, ठीक ना। ओके, आंसर दिया है कि एशिया की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, अक्षांश रेखा की स्थिति, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, फलतः वार्षिक औसत तापक्रम
कम हो जाता है। सूर्य से दूरी, समुद्र के किनारे समशीतोष्ण जलवायु होता है, किंतु समुद्र से दूर स्थित किसी स्थान की जलवायु चरम स्थिति वाली होती है, अर्थात शीतकाल में प्रचंड ठंडी और ग्रीष्म काल में भीषण गर्मी पड़ती है। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हमारा ज्योग्राफी का पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम तुरंत ही अपलोड करेंगे। ओके, और इसके जितना क्लास 7 का जितना भी वीडियो दिए हैं उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप आराम से नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।